नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी, खबर सबसे तेज। एक बार वॉइस टीवी यूपी की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने नगर निगम में हलचल पैदा कर दी है। वॉइस टीवी यूपी पर एक दिन पहले खबर हमने चलाई थी। दिसंबर माह शुरू हो चुका है, सर्दी का मौसम आ चुका है, लेकिन अभी तक नगर निगम द्वारा गरीबों, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए कोई भी रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गई है। खुले आसमान के नीचे गरीब असहाय लोग सोने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई रैन बसेरा अस्थाई या स्थायी नहीं बनाया गया है। स्थायी रैन बसेरे जो फिरोजाबाद में इस वक्त है, उनकी संख्या 3 है। उसमें से भी एक रैन बसेरे जो जलेसर रोड पर है, उस पर महापौर कामनी राठौर का कैंप कार्यालय चल रहा था, जो पहले रैन बसेरा था। महापौर नूतन राठौर के समय में इसको रैन बसेरा बनाया गया था, इस पर काम कराया गया था। लेकिन जब कामनी राठौर महापौर बनी, उसके बाद से इस रैन बसेरे को महापौर का कैंप कार्यालय बना दिया गया। गरीबों का हक छीनकर उस पर नगर निगम महापौर कामनी राठौर ने अपना कार्यालय बना लिया था। लेकिन वॉइस टीवी यूपी पर खबर चलने के बाद उनको, नगर निगम को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आनन फानन में जो नगर निगम महापौर कैंप कार्यालय जो लिखवाया गया था, उसको पुतवा दिया गया, पेंट करा दिया गया वाइट कलर से। इस वक्त वहाँ पर इस तरह का कोई भी कैंप का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। वॉइस टीवी यूपी पर खबर दिखाने के बाद जिस तरह से महापौर का जो कैंप कार्यालय था, उसका नक्शा बदला है। देखिए आप तस्वीरों में, एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो खबर चलने से पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो दिखाई दे रहा है। उसके पास में ही आपको एक वीडियो और दिखाई दे रहा होगा जो खबर दिखाने के बाद का है, जिस पे साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी कैंप कार्यालय का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। आनन फानन में नगर निगम द्वारा इसको पूरी तरीके से पेंट करा दिया गया है, वाइट कलर का पेंट करा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। नगर निगम की महापौर कामनी राठौर वहाँ पर बैठ रही हैं, उनकी गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते होंगे। वॉइस टीवी यूपी पर खबर चलने के बाद महापौर कामनी राठौर ने एक बयान जारी किया है। वो बयान पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद क्या कहा है कामनी राठौर जी ने, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जनता ने मुझे चुना है और मैं सेवाओं के भाव से यहाँ पर बैठती हूँ, जनता की समस्या सुनती हूँ। ये नगर निगम को धूमिल करने के लिए ये सब अफवाह है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जनता की समस्या सुनी जाती है, वही लोग आकर यहाँ बैठते हो। मेरा भी कोई सारे दिन यहाँ बैठना भी नहीं होता है। जब समय होता है, कभी निगम में मैं बैठती हूँ, कभी फील्ड में रहती हूँ, और जब समय होता है तो मैं यहाँ बैठती हूँ। यहाँ जनता आती है और यहाँ पे नगर निगम के ऑपरेटर वगैरह जो है वो यहाँ बैठते हैं। उनको वो लोग जैसे मैं कभी नहीं होती तो उस टाइम वो अपना लेटर यहाँ पर दे जाते हैं। अगर यहाँ पर शेल्टर होम था या अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर कोई यहाँ पर रुकना चाहता है तो रुके। हमने तो कोई ऐसा कोई कब्जा तो किया नहीं है। मैं तो बस जनता की समस्या के लिए ही बस यहाँ पर उनकी समस्या सुनने के लिए थोड़ी बहुत देर के लिए यहाँ पर बैठ जाती हूँ और बस। और इसको जोनल ऑफिस के लिए प्रस्तावित भी हो गया है ये। देखिए, शासन से 10 रैन बसेरों के लिए लिस्ट आई है, जिसमें हमारे 2 स्थगित हैं, जो एक सुभाष चौराहे पर है और दूसरा नंगला पानसाई में है। और 8 जो रैन बसेरे हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, जल्दी उन पर काम लगाया जाएगा। एक बात महापौर कामनी राठौर ने और कही है कि इस रैन बसेरे को जोनल ऑफिस के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं।
जो महापौर कह रही हैं कि इसको प्रस्तावित कर दिएगा, जोनल ऑफिस बन जाएगा, प्रस्ताव पास हो जाएगा, जोनल ऑफिस बन जाएगा। अभी गरीबों का हक अनऑफिशियल मारा जा रहा है जो ऑफिस चलाकर, लेकिन जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो ऑफिशियल गरीबों का हक मारा जाएगा, हक गरीब का ही मारा जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? नगर निगम अधिकारियों को, कामनी राठौर जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले, जैसे कि महापौर ने बताया कि 8 रैन बसेरे प्रस्तावित हैं, शासन से लिस्ट आ गई है, 8 रैन बसेरे स्थायी बनाए जाएंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि 8 में से 1-2 रैन बसेरे बन जाते, उसके बाद ही यहाँ पर ऑफिस बनाया जाता? अभी 8 जो पास हुए हैं रैन बसेरे अभी फिलहाल तो नहीं बन पाएंगे, इस मौसम में, इस सर्दी के मौसम में वो नहीं बन पाएंगे। जब तक के लिए तो इस रैन बसेरे को रैन बसेरा ही रहने दिया जाए तो कैसा रहेगा। जब 1-2 रैन बसेरे स्थायी बन जाएं, उसके बाद आप शौक से यहाँ पर जोनल ऑफिस बनाइए, जैसे कि अभी आपका चल रहा है, जब ऑफिशियल चलेगा। क्योंकि गरीब असहाय लोग कहाँ जाएंगे, सर छुपाने के लिए उन पर जगह नहीं है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गरीब दुकानों के नीचे, खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। रिक्शे वाले जो कहाँ जाएंगे, उन पर कोई जगह नहीं है, तो वो तो सड़क पर ही सोएंगे। इस बात पर नगर निगम अधिकारियों को और महापौर कामनी राठौर को सोचना चाहिए। महापौर कामनी राठौर का एक बयान सामने आया है, मैं यहाँ बैठकर लोगों की समस्याएं सुनती हूँ, कुछ ही देर बैठती हूँ, उसके बाद फील्ड में चली जाती हूँ, नगर निगम के कार्यालय में बैठती हूँ। यहाँ मैं मुस्तकिल नहीं बैठती, मैंने कोई यहाँ पर कब्जा नहीं किया है। ये रैन बसेरा था और रैन बसेरा अब भी है, लेकिन मैं कुछ देर के लिए यहाँ बैठती हूँ। क्या इस वक्त रैन बसेरा जो महापौर ने बताया वो इस काबिल है कि वहाँ लोग जाकर रात बिता सकें? क्या वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि गरीब असहाय लोग वहाँ पहुंचकर अपनी रात बिता सकें, सर छुपा सकें? इसी बात को लेकर हमारे संवाददाता मकबूल उद्दीन ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर पड़ताल की और वहाँ का जायज़ा लिया। क्या हालात थे वहाँ के, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, वॉइस टीवी की फिर एक बार हुआ खबर का असर। लगातार हम जिस तरह से दिखा रहे हैं कि फिरोज़ाबाद में जो एक शेल्टर होम था जिसमें महापौर जी ने अपना कैंप कार्यालय बना लिया था, हम उस कैंप कार्यालय के बाहर हैं और आज मैं आपको ये दिखाऊंगा खबर का किस तरह से असर हुआ है। आप पत्रिका लगा हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है नूतन राठौर द्वारा इसको पिछली कार्यकाल में इसे शेल्टर होम बनाया गया था और अब इसे जो मौजूदा महापौर हैं उनके द्वारा इसे कैंप कार्यालय बना दिया गया था। यहाँ पर इसका जो बाहर बोर्ड है वो बोर्ड भी कैंप कार्यालय कामनी राठौर महापौर नगर निगम फिरोज़ाबाद का यहाँ लगा हुआ है। और अगर बात करी जाए खबर के असर की तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो हम अगर कैंप कार्यालय के अंदर आएंगे तो कैंप कार्यालय के बाहर जो वॉल है, ये दीवार है, इस दीवार पर पिछले जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर कैंप कार्यालय लिखा हुआ था पूरा, जिसको अभी वॉइस टीवी द्वारा खबर चलाई गई। उसके बाद में जो असर हुआ तो इसको वो यहाँ से हटवा दिया गया, इसको यहाँ प्रिंट करवा दिया गया है। लेकिन जो है अभी महापौर जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मौजूदा में शेल्टर होम था और है। यहाँ पर लोग अभी जो आकर जो गरीब असहाय जो लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जिनके सरों पर छत नहीं होती है, वो लोग आकर इसमें रुक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस तरह के लोग आकर यहाँ रुक सकते हैं या नहीं, या इनके रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ इस कैंप कार्यालय शेल्टर होम के अंदर है या नहीं। मैं आपको सीधे अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या व्यवस्थाएं हैं और जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के रुकने के
किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद है। जब अंदर आप एंटर होंगे तो राइट साइड पर ये एक ऑफिस बना हुआ है जिसमें लोग अपनी जो बैठते हैं यहाँ और समस्या वगैरह लेकर यहाँ आते हैं। वहीं अगर दाएं हाथ पर मैं देखूं तो यहाँ पर खुद महापौर जी का कैंप कार्यालय जिसमें ऑफिस है इनका वो बना जो कि अभी ये लॉक्ड है। इसमें महापौर जी यहाँ बैठती हैं जिसमें साफ कहा गया है कि जो गरीब असहाय लोग हैं वो यहाँ आकर रुक सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो रुकें तो रुके कहाँ। लेकिन महापौर जी का एक स्टेटमेंट में उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 8 शेल्टर होम और बनाए जाएंगे, रैन बसेरे और बनाए जाएंगे। लेकिन अभी मौजूदा में जो फिरोजाबाद के अंदर 3 शेल्टर होम है जिसमें एक यहाँ पर खुद इसमें महापौर जी का कैंप कार्यालय बना दिया गया है और दूसरा जो है वो जैन मंदिर पर बना हुआ है और एक पानसराय के अंदर चल रहा है जो है शेल्टर होम। वहीं अगर ये बात करी जाए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, दिसंबर का माह है, लोग अब गर्म कपड़े पहनने पर बिल्कुल तरह से मजबूर हो चुके हैं। लेकिन जो गरीब है, मुसाफिर है, उन लोगों के रुकने की व्यवस्था कहाँ है? ये बिल्कुल सिटी के अंदर आते हैं। एक हमारा जो मुख्य जो शेल्टर होम है, रैन बसेरा है, वो नगर निगम के नज़दीक जो मार्केट है वहाँ बना हुआ है, उसमें लोग रुक सकते हैं। और वहीं एक ये रोड है जलेसर रोड, इस पर जिसमें खुद महापौर जी ने अपना कैंप कार्यालय बना रखा था, जिसको अभी फिलहाल जो उनका बयान आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसको हमने जो है ये पहले भी जो है शेल्टर होम था और आज भी ये शेल्टर होम में तब्दील है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई रुकना चाहे तो वो कहाँ रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मकबूलुद्दीन, वॉइस टीवी यूपी भारत, फिरोजाबाद।